नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी जो तैयारी है उसे भी बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय तथा कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों इस चैप्टर को और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए चैप्टर पर, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, ओके। और आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो दोस्तों, हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ आ रहा हो और हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद हो दोस्तों, ठीक है, हमारे कंसेप्ट और जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमारा तरीका है, अगर वो आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। ओके, हम और अधिक से अधिक मेहनत करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, बहुत ही अच्छी बेहतरीन। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? हमारा चैप्टर 16 है ना, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, अच्छा। नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। मतलब इस चैप्टर के बारे में एक तो टाइम की बात होगी, एक वर्क की बात होगी, है ना। जैसे कि कैसे होगी दोस्तों? जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो वही व्यक्ति है ना उसी काम उससे 2 गुने काम को कितने समय में कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क की ही इसमें चैप्टर में बात होगी। ओके, तो इस चैप्टर में, ठीक है, पहले जान लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन और इसके फॉर्मूले, फिर चलते हैं अपने एग्जाम मतलब क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हर बार की तरह। ओके, तो इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है नहीं दोस्तों। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो आप समझें ध्यान से, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो क्या टाइम एंड वर्क है ना दोस्तों। जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, कार्य करने की क्षमता, वो किसकी अपोजिट होती है? समय की। ठीक है, जो कार्य की क्षमता होती है वो समय के क्या होती है दोस्तों? विलोमानुपाती होता है, विलोमानुपाती होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, जैसे कि अगर हमें कार्य करने की क्षमता है ना, अगर कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी दोस्तों? 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय। ओके, ये ध्यान रखनी है बातें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखना सारे क्वेश्चन इन्हीं की हेल्प से होने वाले हैं। ओके, दूसरी बात देखिएगा, एक दिन में किए गए कार्य की जो मात्रा है, ठीक है, एक दिन में किए गए कार्य की जो मात्रा है वो किसके बराबर होती है? 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय। तो कहने का मतलब वही बात है, ठीक है, कि जो कार्य की मात्रा होती है वो समय के क्या होती है? विलोमानुपाती। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें कार्य की मात्रा चाहिए, एक दिन में कितना कार्य हुआ है, तो उल्टा कर देना है। किसका उल्टा कर देना है दोस्तों? जितना समय पूरा कार्य करने में लग रहा है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है दोस्तों जिसमें मजदूरी दी हुई हो, ठीक है, क्या दी हुई हो? मजदूरी। तो फिर उनमें क्या करना है हमें? देखो दोस्तों, जो मजदूरी का अनुपात होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है? कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जो मजदूरी का अनुपात है वो कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। ओके, चलो, तो ये बातें, ये जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझ लेना और इन्हें दिमाग में अपने फिक्स कर लेना। ठीक है, चलिए, अब इसका जो फॉर्मूला है, मात्र एक फॉर्मूला है दोस्तों इसका, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या है वो भी? M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये M1 D1 ये क्या बला है, ये क्या होते हैं, तो देखो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं क्या होता है। जो M1 और M2 होता है वो होता है दोस्तों कार्य करने वालों की संख्या, ठीक है। जो भी कार्य करेगा क्वेश्चन में, है ना, चाहे कोई वो व्यक्ति करता हो कार्य को, कोई पशु करता हो, कोई मशीन करता हो, करती हो, ठीक है, कुछ भी, है ना। तो जो भी कार्य करने वाले हैं उनकी जो संख्या होती है उसे ही हम M1 M2 रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात D1 D2 जो होता है वो होती है दिनों की संख्या, है ना, कितने दिन की बात है। तीसरी बात H1 H2 क्या होती है दोस्तों, घंटों की संख्या, ठीक है। और चौथी बात क्या है, W1 W2 क्या होती है, कार्य की हमारी मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है। किसकी मात्रा होती है, कार्य करने की मात्रा होती है, समझे। अच्छा तो अब जैसे कि कार्य करने की मात्रा, हाँ ठीक है, क्वेश्चंस में सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बताइए कि जो हमने बात बताई है यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले की तरह ही समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर इनका ज्ञान नहीं है तो फिर क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले किसी भी चैप्टर का हम बेस समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको बिल्कुल नहीं भूल याद रखना है, और ये मेन फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बस इसको याद रखना है, ठीक है। रट लीजिए दोस्तों इसे, क्या M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W1। M1 M2 क्या है, कार्य करने वालों की संख्या, H1 H2 क्या है, घंटों की संख्या, D1 D2 क्या है, दिनों की संख्या, और W1 W2 क्या है, कार्य की मात्रा। ओके तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, जो आपको अवश्य पता होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चंस करने के लिए। ओके तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कर लेना दोस्तों, देखो हम साइड में हो जाते हैं इसलिए, ठीक है, आपके लिए जगह छोड़ देते हैं ताकि दिखने में कोई भी समस्या ना हो। तो अब देखना दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, देखते हैं कौन कौन इन क्वेश्चनों का सही आंसर बता पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और देखिए क्वेश्चन करके, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने चैप्टर करे तो होंगे दोस्तों कभी ना कभी, मतलब, ठीक है, तो आपको नॉलेज तो होगी, है ना, कि ये जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए स्वयं करके, और आंकना खुद को कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है, और फिर आंसर बाद में मैच कर लेना हमारे आंसर से। ओके चलो देखना ध्यान से दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं, है ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है दोस्तों। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करना। ओके तो देखना दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चंस हैं हम आपको कैसे कराते हैं, ठीक है। अब आपने पता नहीं किस तरीके से, अगर किसी से, ठीक है, बिल्कुल यूनिक मेथड होगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल यूनिक और बहुत ही सिंपल, ठीक है। देखना बस, बहुत आसान हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ए व बी एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, ए और बी मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ए प्लस बी लिख दिया और यहाँ लिख दिया है 36, ठीक है। फिर उसके बाद है बी तथा सी उसे 60 दिनों में करते हैं, बी तथा सी कितने दिनों में करते हैं, 60 दिनों में, और ए व सी 45 दिनों में करते हैं, ए और सी कितने दिनों में करते हैं, 45 दिनों में, ठीक है। देखना दोस्तों, बहुत ही आसान वे में हम आपको इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, और पूरा चैप्टर्स को भी बिल्कुल हम ऐसे ही समझाएंगे, है ना, समझ लेना। ओके देखो, जो दिया है लिख लिया है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी 45 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या हुआ है आगे, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हमें केवल ये बताना है कि केवल सी अगर इसी काम को करे अकेला तो फिर कितने समय में वो इस काम को खत्म कर लेगा, ठीक है। चलो अब आप यहाँ से एक बात देखना दोस्तों, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये तीनों मिलकर, है ना, इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे, तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू पता चल जाएगी दोस्तों हमें, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इन तीनों की वैल्यू, कि ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि फिर कैसे हो जाएगा, पूछा तो सी का है। देखो फिर ऐसे हो जाएगा, अगर मुझे ये पता चल जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ऐसे यहाँ, तो फिर मुझे निकालना है सी का। तो ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा दूंगा फिर मैं, ए और बी, तो क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा,
ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो। तो अब हमारा एम क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना। मतलब हमें ये निकालना है अब कि ये तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो इस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके लिए इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी ऐसे, जब तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, a और a 2a, b और b 2b और c और c 2c। तो सब दो दो बार आ जाएंगे, a भी दो बार, b भी दो बार, c भी दो बार। ठीक है, तो जो दो बार आएगा उसे दो क्या ले लेंगे कॉमन और उसे दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, वहां से कोई दिक्कत नहीं, इशू। ठीक है, ऐसा वहां से कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा, हो जाएगा मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप करिए ऐसा ही। तो एक काम करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब मैंने क्या बोला है, इन तीनों को प्लस करना है, सीधे सीधे प्लस मत कर देना। ठीक है, सीधे सीधे प्लस मत कर देना दोस्तों। ये डे है, ये भी डे है और ये भी डे है। ठीक है, 36 डे, 60 डे और 45 डे। तो इन तीनों को ऐसे ही प्लस मत कर देना। ठीक है, क्योंकि डे को प्लस नहीं करते हैं दोस्तों, कार्य को प्लस करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इनका इन तीनों का ले लेते हैं दोस्तों हम एलसीएम। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छा तरीके से, है ना। तो ये तीनों है, इन तीनों का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, चलो तो इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, 45 दूनी क्या होता है दोस्तों हमारा 90, 90 तीनों से नहीं कट रहा है, 180 है ना। 36 पंजे 5 छंग 30 कीजिए हासिल 3 5 है ना। 36 पंजे 5 छंग 30 कीजिए हासिल 3 5 थे 15 3 18 60 दिया और 45 होगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया है दोस्तों, 180 आ गया है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया है, 180। अब 36 से कितनी बार कटता है दोस्तों, ये 5 बार है ना। 60 से कितनी बार कटता है, 3 बार। और 45 से कितनी बार कटता है ये, ठीक है, 45 से कटता है दोस्तों ये 4 बार। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है ना। चलो यहां तक हमारा आ गया है। अब हमें एक काम करना है कि ये जो आए हैं दोस्तों, क्योंकि हमने क्या किया था, प्लस किया था, क्या किया था, प्लस। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं दोस्तों, इन तीनों को भी अब क्या करना है, हमें प्लस करना है। ये जो तीनों संख्याएं आई हैं हमारी, ये एलसीएम लेकर इनको क्या करना है, प्लस, और इसमें क्या दे देना है, इनका डिवाइड करो। ठीक है, तो 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, 5 3 8 4 12, तो कितना आ गया इन्हें जोड़ के 12। तो यहाँ 12 से क्या देना है, इनमें भाग देना है दोस्तों। ठीक है, क्या देना है, इनमें भाग। ओके अब आगे चलिएगा, देखना है ना आगे क्या करना है ना। समझ लेना इस मेथड को ध्यान से, सारा चैप्टर ऐसे ही करना है। अभी आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लग रहा हो ये, ठीक है, लेकिन विश्वास करना ये मेथड आपको कुछ ही समय में बहुत पसंद आ जाएगा, बहुत अच्छे से, और फिर आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे और अप्लाई भी अच्छा कर लोगे। ठीक है, अच्छा जी अब यहाँ से देखो, एक मैं बात बता दूं आपको, यहीं एक पॉइंट बता दूं ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादातर जब क्वेश्चन करते हैं मुझसे, तो एक दिन का काम निकाल करके करते हैं। कितने दिन का काम निकाल कर, एक दिन का काम निकाल कर क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमने कितना जोड़ा, 5 3 8 और 4 12 है। ठीक है, अगर 12/180 लिख दूं तो दोस्तों एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का 12/180। ठीक है, और 180 में 12 का डिवाइड कर दूं तो ये पूरा काम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा टोटल। ठीक है, कि कितना समय लगता है तीनों को काम करने में। तो मैंने तीनों का जोड़ के तीनों का 180 में क्या दे दिया है, भाग। तो पता है ये क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, और हम यही हम चाहते भी हैं, है ना। अच्छा तो अब क्या करना चाहिए यहाँ से, है ना, यहाँ से हमें करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपने प्लस किए थे तो इधर क्या क्या आया था दोस्तों, सब 2 बार थे, सब 2 बार थे। तो 2 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन ले लिया है ना। अच्छा तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो है ये 2 यहाँ 2 की कहाँ कर देनी है, यहाँ गुणा कर देनी है 2 से। ठीक है, क्या कर देनी है, 2 से यहाँ गुणा कर देनी है। ओके, चलिएगा ऐसे, ठीक है।
2 से क्या कर दिया हमने, गुणा। ओके चलिए 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 6 बार है ना। 2 से कितनी बार कट गया है, 6 बार। ओके और 6 से कितनी बार कट जाएगा अब ये, 30 बार। ठीक है 2 से 6 बार कटा है और 6 से कितनी बार कट गया है, 30 बार। क्लियर है ना। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये तीनों मिलकर दोस्तों उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 30 दिन में। ठीक है ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 30 दिन में। तो यहाँ क्या लिख दूँ दोस्तों मैं, 30। ठीक है क्या लिख दिया है यहाँ पर, 30। ओके अच्छा अब देखना, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है अगर हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है अभी पहला क्वेश्चन है तो तीनों का हमें मिल चुका है कि तीनों मिलकर अगर वही काम करते तो कितने दिन में कर देते, 30 दिन में। ठीक है हमें किसका निकालना है, लेकिन सी का निकालना है। ठीक है चलो तो a + b + c का मान हमें पता है, c का मान निकालना है। तो अगर इसमें से a + b को घटा दिया जाए तो क्या 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 आ जाएगा दोस्तों, फिर हमारा c आंसर ही आ जाएगा। ठीक है तो a + b कहाँ है, ये रहा। ठीक है a + b यहाँ है। ओके यहाँ a + b कितना है, 36। ठीक है ऐसे अब हमें सी का बताना है ना। देखो हमने ये सारे प्लस किए थे तो सबको प्लस किया और यहाँ घटाना है तो माइनस कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना दिनों को प्लस या माइनस नहीं करते, उल्टा करते हैं उनका समय बनाकर। ठीक है चलो देखो तो अब इन दोनों का भी क्या लेना है दोस्तों, हमें एलसीएम लेना है। ठीक है इन दोनों का भी क्या लेना है, एलसीएम है ना। तो क्या आ जाएगा, 36 दूनी 72 दूनी 144, 180 ही आ जाएगा दोस्तों इनका एलसीएम भी है ना। क्या आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम भी, 180। अब 30 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये 6 बार। ठीक है 30 से कितनी बार कटा, 6 बार। और 36 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। ठीक है 30 से कितनी बार कटा, 6 बार। और 36 से कितनी बार कटा, 5 बार है ना। हमें दोनों को क्या करना है, माइनस। क्या करना है, माइनस। ओके तो 6 में से 5 गया, क्या बचा, 1। और जो बचा उसका डिवाइड किस में करना है, 180 में। तो जब 180 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है क्या आ जाएगा, 180। इसका मतलब सी अकेला उस काम को 180 दिनों में ख़त्म कर लेगा। ठीक है ये हमारा आ चुका है आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है क्लियर है ना। तो ऐसे करना है दोस्तों क्वेश्चन। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे 8-10 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, ठीक है, तब देखना आप अलग ही सिस्टम आपका बन जाएगा। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए व बी एक साथ एक काम 28 दिन में करते हैं। अब देखना दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसी टाइप का। अब ये तुम्हें और इजी लगेगा जैसे जैसे चलते चले जाओगे, आप जैसे जैसे करते चले जाओगे उसी तरह से फिर आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे। तो ए और बी एक साथ किसी काम को 28 दिन में करते हैं, मतलब a + b क्या लिख दिया, 28। ठीक है चलो आगे, जबकि ए बी सी उसी काम को 21 दिन में करते हैं। a + b + c उसी काम को 21 दिन में करते हैं। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। ठीक है देखो तीनों मिलकर 21 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं। सी का मान निकालना है, मतलब हमें a + b + c का मान पता है और a + b का भी पता है, और निकालना किसका है, सी का। तो आप जब इसमें से इसे घटाओगे दोस्तों तो a और b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सी ही तो बच जाएगा और वही हमें चाहिए। ठीक है तो कितना ईजी है, लेकिन ध्यान रहे एलसीएम लेके करने के बाद। ठीक है तो इन दोनों का क्या लेना है हमें, एलसीएम। ठीक है क्या लेना है इन दोनों का, एलसीएम, 28 का और 21 का। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 84 ले लीजिए। क्या आ गया है इनका एलसीएम, 84, 84। ओके चलो 28 से कितनी बार कटेगा ये, है ना 3 बार, है ना। 28 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 3 बार। और 21 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है 28 से 3 बार और 21 से 4 बार। अब दोस्तों इसमें से इसको घटाना है,
ठीक है, इसमें से इसको, तो इसका मतलब 4 में से 3 को घटाना है। ठीक है, 4 में से 3 को घटाना है ये, तो क्या आया है दोस्तों, 1 आया है। तो जो भी आया उसका इसमें क्या देना है, डिवाइड। तो 84 में जब 1 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 84। ठीक है, क्या आ गया है आंसर, 84, 84। ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट। ठीक है, तो देखना कितना इजी हो गया है ये क्वेश्चन, है ना। तो अब जैसे जैसे आप चलते चले जाओगे ये मेथड आपको बहुत ही पसंद आने लग जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी। सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं अभी शुरू के 2 क्वेश्चन जो किए हैं, बस इस मेथड को आप ध्यान में अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा दोस्तों, ध्यान से। ठीक है, इसे आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, हर क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो कितना ही घुमा करके दिया हो, ये मेथड हर जगह आपके लिए, ठीक है, बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ओके, चलो देखो। और अगर आपने अच्छी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो दोस्तों पेन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। देखो, एक्स और वाई एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। ठीक है, चलिए, वे 6 दिन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्स ने काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम वाई ने 32 दिन में पूरा किया। तो बताइए वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते थे, 30 दिनों में। लेकिन इन दोनों ने कितने दिनों तक काम किया है, केवल 6 दिनों तक काम किया है। अब आपको एक बात बताओ, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब जो बताया था, ठीक है, कि अगर हमें एक दिन का काम निकालना हो, कितने दिन का, एक दिन का, तो क्या होता है, वो एक दिन का काम जो होता है वो होता है 1/, ठीक है, एक दिन का काम क्या होता है, 1/, टोटल जो टाइम होता है वो। ठीक है, तो अगर हम ये निकालें कि एक्स और वाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, क्योंकि इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया है, 6 दिनों तक। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से 6 दिन का निकाल लेंगे, है ना। चलो, अब ये बताइए, जब 30 दिन में पूरा काम खत्म कर देते हैं ये, तो एक दिन में कितना करते हैं, ये 1/30 ही तो करते हैं। ठीक है, एक दिन में कितना करते हैं, 1/30। तो 6 दिन में कितना करेंगे दोस्तों, 6/30 करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे, 1/, ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे, 1/30, और 6 दिन में कितना करेंगे, 6/30। तो कितना आ गया है दोस्तों, 5 बार, है ना, 1/5। ओके, मतलब 6 दिन में एक्स और वाई ने 1/5 काम को कर दिया है। ठीक है, 6 दिनों में एक्स और वाई ने 1/5 काम कर दिया है। ओके, तो शेष क्या बचा है दोस्तों, शेष काम जो बचा है, शेष वो कितना बचा है, 1/5 है ना, 1/5 तो हो गया है। कोई भी काम दोस्तों अपने आप में पूरा एक होता है, कंप्लीट 100% एक। ठीक है, तो ये पूरा एक काम था, एक काम में से कितना काम होगा, 1/5। तो शेष क्या बचा, उसे निकालने के लिए इसे एक में से घटाएंगे। किस में से घटाते हैं, इसे एक में से, 1 - 1/5, तो क्या आ जाएगा, 4/5। ठीक है, या फिर एक काम कर दीजिए, इस जो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए, तो 5 में से एक गया, क्या बचा दोस्तों, 4, और नीचे वाले को बिल्कुल सेम लिख देते हैं। ठीक है, शेष काम निकालने के लिए। तो इसका मतलब एक्स और वाई ने 6 दिनों में 1/5 काम कर दिया है, और बचा कितना है, 4/5। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ काम है ये किसने किया है दोस्तों, वाई ने किया है बचा हुआ काम। देखो ये रहा, शेष काम वाई ने 32 दिनों में किया है। ठीक है, तो ये बचा हुआ काम वाई ने 32 दिन में किया है। ठीक है, तो बताइए पूरा काम वाई कितने दिनों में खत्म करेगा। ओके, अच्छा, अब देखो, अगर आप लोगों के लिए लोगों को ये फॉर्मूला याद हो तो दोस्तों, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था एक फॉर्मूला ये। तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। कैसे, देखो,
क्योंकि शेष काम क्या है 4/5, और ये किसने किया है वाई ने, और कितने दिनों में किया है 30 दिनों में। तो बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा। तो ठीक है, जो कार्य की मात्रा होती है दोस्तों वो नीचे आती है। ठीक है, कार्य की मात्रा नीचे आती है, बाकी जिसने कार्य किया वो भी ऊपर आता है, और जितने समय में किया वो भी ऊपर आता है। ठीक है, चाहे वो समय साल में हो, महीने में हो, ठीक है, वर्ष में हो, दिनों में हो, मिनट में हो, सेकंडों में हो, किसी में भी हो। ठीक है, तो ऐसे तो कितना काम किया है उसने 4/5 काम किया है। ठीक है, 4/5 काम किया है, नीचे आ गया काम। ठीक है, किसने किया है वाई ने। कितने दिनों में किया है 32 दिनों में किया है, तो ऊपर क्या लिख दिया है यहाँ हमने 32। ठीक है, तो 4/5 काम 32 दिन में किया है, तो पूरा काम कितने दिनों में किया होगा हमें ये बताना है। पूरे काम का मतलब पूरा एक काम। ठीक है, ये बताइए जब वाई इस काम को 32 दिन में करता है तो वाई एक काम को कितने दिनों में करेगा, यही तो बताना है बस हमें। ठीक है, तो देखो 4 से कितनी बार जाएगा 8 बार, और 5 घूमकर ऊपर जाएगा दोस्तों, 5 अट्ठे क्या हो जाएगा 40, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल खोल कर बता रहे हैं, बिल्कुल खोलकर आप लोगों की वजह से, ताकि आप ध्यान से समझ सको, कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। अदरवाइज तो दोस्तों ओरली आ जाता है आंसर, ओरली कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, समझे। ऐसे तो आंसर 40 आ गया है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये और भी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है दोस्तों कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो वह उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बस यहीं से यही फॉर्मूला, ये वाला ही तो फॉर्मूला लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही लगेगा, है ना। कैसे, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12 दिनों में किया था ना पूरा काम, इसमें डिवाइड कर दीजिए जितना काम उसने किया है। ठीक है, यहीं भी तो यही काम किया था। ठीक है, कितने दिनों में किया था 32 दिनों में, फिर इसमें डिवाइड किया था कि क्या डिवाइड किया था जितना काम उसने किया था, क्योंकि 4/5 काम किया था उसने 32 दिनों में, तो 32 में 4/5 से डिवाइड किया था, तभी तो आंसर 40 आया था। ठीक है, तो है ना, यहाँ भी यही काम कर दीजिए आप, है ना। 12 दिनों में करता है 3/4 काम, तो 12 में डिवाइड कर दीजिए 3/4 से, तो आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो 3 से इसे काटिए 4 बार। ठीक है, और 4 घूमकर कहाँ जाएगा ऊपर, और 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, और यही हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, तो देखना कितना इजी क्वेश्चन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, अब आप देखो फील कर रहे होगे पक्का। ठीक है, जो शुरू के 2 क्वेश्चन में फील किया होगा वो यहाँ नहीं हुआ होगा, यहाँ से और अच्छा फील हुआ होगा, और जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे बहुत अच्छा फील करते रहोगे दोस्तों, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 12, 24 व 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ओके, चलो देखो 3 बंदे हैं काम करने वाले, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, ए कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, ये 24 दिनों में, और ये 36 दिनों में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो तीनों का बात बतानी है, तो इसलिए तीनों का क्या लेना है एलसीएम। ओके, और तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। 12 से कितनी बार कटेगा ये बताइए, 12 से 6 बार, 24 से 3 बार, और 36 से 2 बार। ठीक है, ये कट गया है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 2 11, 11 है तो इसमें 11 का क्या देना है भाग। ठीक है, जो भी आया उसमें 11 का क्या देना है डिवाइड, तो 11 छिक्का 66, 66 और 6 72, 6/11, तो कितना समय आ गया है दोस्तों 6 सही 6/11। कितना अच्छा है ये टाइप, कितना अच्छा मेथड है, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारा 6 सही 6/11, मतलब अगर तीनों एक साथ उसी काम को करते हैं तो इतने दिनों में काम क्या हो जाएगा ख़त्म। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में,
और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वही कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है अकेला और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में। लेकिन दोनों ने काम एक साथ करना शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया, तो बताना है शेष काम कितना बचा। ठीक है, चलो पहले इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया है, 40। 20 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 40 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, ओके, तो 2 और 1 क्या आ गया है, 3। अब मेरी बात समझना, यहाँ से एक पॉइंट है, देखो अगर जो यहाँ आया है जोड़कर, अगर उसमें इसका, अगर उसका भाग इसमें दे दें तो क्या आ जाता है, पूरा टाइम आ जाता है कि कितने समय में पूरा काम खत्म हुआ। लेकिन अगर इसे ऊपर रख के इसे बटे में रखें तो फिर वो होता है कार्य की मात्रा। ठीक है, क्या होती है, कार्य की मात्रा एक दिन का। तो इसलिए 2 और 1 3, इस बार 3 का भाग नहीं देते हैं इसमें। ठीक है, 3 का भाग नहीं देते हैं, 3/40 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, 3/40। अब पता है ये क्या है तुम्हें, ये ए और बी का एक दिन का काम है दोस्तों, ये ए और बी का एक दिन का, 1 डे। ठीक है, ये ए और बी का एक दिन का काम है, 3/40। ओके, और कितने दिनों तक किया है इन्होंने, 5 दिनों तक। तो 5 की क्या कर देंगे हम, यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 की क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमें बताना है बचा हुआ काम, तो 5 से कितनी बार चले जाएगा, ये 8 बार। तो कितना आ गया है, 3/8। ठीक है, इसका मतलब उन दोनों ने, है ना, वो दोनों जो हैं वो 5 दिनों में कितना वर्क कर दिया है, उन्होंने 3/8 का काम उन्होंने कर दिया है। लेकिन हमें वो बताना है जो बचा हुआ है। ठीक है, शेष काम बताना है। तो शेष बताने में कौन सी दिक्कत है दोस्तों, इसमें से घटाइए, 8 में से 3 गया, क्या बचा, 5, और बटे में 8 को जू का तू लिख देंगे, है ना, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो 5/8 काम हमारा अभी भी बचा हुआ है इन दोनों को करने के बाद। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा सही। ओके, कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है 2, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसे इम्पोर्टेंट बोलूँगा। ठीक है, और आप भी इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा है प्रश्न, मतलब ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, और ईच टेक्निकल क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, जो जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो छोटे होते हैं क्वेश्चन, टेक्निकल होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखना ये उसी टाइप से क्वेश्चन है कुछ, है ना। तो कैसे करना है, पहले पढ़ना इस क्वेश्चन को दोस्तों, फिर उसके बाद करना। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। चलो जी, ठीक है, यहाँ लिख दिया है हमने कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। फिर बी और सी मिलकर उसे 16 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 दिनों में, है ना। आगे ए द्वारा उस पर 5 दिन तक काम किया गया। ठीक है, ए ने कितने दिनों तक काम करा उस पर, 5 दिनों तक। ठीक है, ए ने, है ना, ए ने कितने दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक, और बी ने उस पर कितने दिनों तक काम किया, 7 दिनों तक। ठीक है, ए ने उस पर 5 दिनों तक काम किया और बी ने उस पर 7 दिनों तक काम किया। उसके बाद सी ने उसे 13 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो बताइए बी उस काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है ना, ये है। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, फोकस यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर ये दोनों किसी काम को करते तो 12 दिन में ख़त्म कर देते, अगर ये दोनों किसी काम को करते तो 16 दिन में ख़त्म कर देते। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने काम किया किस तरीके से है। सबसे पहले ए ने काम किया है, ठीक है, और वो भी किस दिन, 5 दिन। ठीक है, फिर ए चला गया। ठीक है, फिर किसने काम किया है, बी ने, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। फिर बी भी चला गया, फिर आया सी, जो काम बचा उस काम को सी ने 13 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो बताइए अगर बी उस काम को अकेला करता तो कितना समय में ख़त्म कर देता। ठीक है, अब देखो, ए और बी 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देते,
ए और बी, ठीक है। तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा दोस्तों, 1/12, ठीक है। ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा, इन दोनों का 1/12, है ना। लेकिन क्योंकि ए ने कितने दिनों तक काम किया है, 5 दिनों तक, तो आप 5 दिन तक करवाइए इनका। तो 5 दिन का कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/12, ठीक है। समझना ध्यान से, बार बार कह रहे हैं, है ना। ए और बी का 5 दिन का काम निकाल लिया है हमने, 5/12, है ना। ए और बी का 5 दिन का काम। चलिए प्लस करते हैं। बी, ए के तो 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ए के 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ए के साथ साथ बी ने भी कर दिया है यहाँ कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। जबकि बी ने कितने दिनों तक काम किया है, केवल 7 दिनों तक। तो बी के तो 5 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, इसी के साथ 2 दिन और बचे हैं। तो बी और सी का यहाँ 2 दिन का काम करवा दीजिए, 2 दिन का। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/16, ठीक है। यहाँ ए के 5 दिन कंप्लीट हो गए हैं और उसके साथ साथ बी के भी 5 दिन हो गए हैं, और बी ने 7 दिनों तक काम किया है, तो बी के 2 दिन और बचे हैं। तो यहाँ सी के साथ बी के 2 दिन और करवा दीजिए, ठीक है। तो 2 क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/8। क्लियर है बात। तो क्या बचा है यहाँ देखो, 5/12 प्लस 1/8, ठीक। एलसीएम क्या आ गया है, 24, है ना। एलसीएम क्या आ गया है, 24। 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2 में 5 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 8 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। ये तो 10 और 3 क्या होता है, 13/24। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो चुका है दोस्तों, 13/24, ठीक है। कितना वर्क हो चुका है, 13/24, ओके। और शेष कितना बचा है, शेष 24 में से 13 गया, 11/24। ये क्या बचा है, शेष, है ना। 13/24 काम हो चुका है और 11/24 काम बचा हुआ है। अब ये किसने किया है, जो भी काम बचा हुआ है, ए और बी ने जो काम किया है ना, उसको छोड़कर जो बचा हुआ काम है वो केवल सी ने किया है 13 दिन में, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के सी को 13 दिन काम करना है ना। तो सी के कितने दिन कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ देखो, यहाँ हमने बी और सी पर कितने दिन तक काम करवाया था, 2 दिनों तक, ठीक है। तो यहाँ बी के 2 दिन हो गए और बी के 5 दिन यहाँ थे, तो बी के 7 दिन कंप्लीट हो गए और यहाँ ए के 5 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ए के 5 दिन कंप्लीट हो गए और बी के 7 दिन कंप्लीट हो गए। लेकिन बी के साथ साथ किसने भी किया था काम, सी ने भी किया था 2 दिनों तक, ठीक है। तो इसका मतलब सी ने 2 दिन काम कर दिया है। कितने दिन और बचे हैं सी के, 11 दिन, ठीक है। सी ने 2 दिनों तक काम कर दिया है। अब सी के 11 दिन और 11 दिन और बचे हैं, क्योंकि सी पूरा काम, मतलब जो बचा हुआ काम है उसे 13 दिन में कंप्लीट करता है। तो सी के 2 दिन तो यहाँ बी के साथ कर दिया है। अब कितने दिनों तक और करवाना है सी से, 11 दिनों तक, ठीक है। अच्छा, ये जो बचा हुआ काम है ये 11 दिन में ही करने वाला है सी, ठीक है, क्योंकि ए ने 2 दिन में तो कर दिया है जो उसे करना था। अब ए को 11 दिन और काम करना है और जो काम बचा है वही करना है। तो कितना काम बचा है, 11/24। अब यही काम करना है सी को, 11/24, और कितने दिनों में करना है, 11 दिनों में करना है, ठीक है। तो हमें निकालना है कितने दिनों में कर देगा सी। तो क्या करना है देखो, है ना, सी पे कितने दिनों में करना है सी को ये काम, 11 दिनों में। तो इसलिए 11 में डिवाइड कर देंगे 11/24 का। 11/24 काम बचा हुआ है और ये सी ने किया है 11 दिन में, ठीक है। तो पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, हमें निकालना है ये, है ना। क्योंकि बिना सी के बी की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, पहले सी ही निकालना हमें पड़ेगा। तो हमें पता है कि सी ने 11 दिन में ये सारा काम किया, ये 11/24 काम किया है। तो सी पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा, इस बात को निकालने के लिए 11 में कितना का डिवाइड कर दिया, 11/24 का, ठीक है। पहले भी किया था ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या कर देते हैं, देखो 11 से 11 क्या होगा, कैंसिल, और 24 कहाँ जाएगा, ऊपर घूम के 1 के पास। तो 24 एकम 24, ठीक है। क्या आ गया है, 24 एकम 24। इसका मतलब ये हुआ है कि जो सी है वो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 24 दिन में, ठीक है। सी अगर सी अकेला काम करता उस पूरे काम को 24 दिनों में ख़त्म कर देता, लेकिन हमें बताना क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो एक काम करते हैं, देखो, ठीक है, सी का मान आ गया है, यहाँ रख दीजिए आप। हमें पता है कि बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, 16 दिन में, और सी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करता है, 24 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक है। निकालना किसकी वैल्यू है, बी की। तो दोनों का क्या लेना, एलसीएम। तो कितना आ गया है एलसीएम, 24, ठीक है।
कितना एलसीएम आ गया है 24। तो 16 से कितने 24 नहीं आया दोस्तों, 48 आएगा। ठीक है, कितना आएगा एलसीएम 48। 16 से कितनी बार कटा 3 बार, 24 से कितनी बार कटा 2 बार। ठीक है, अच्छा b प्लस सी में से जब c को घटाएंगे तभी तो b आएगा, तो इन दोनों का क्या लेना है अंतर। तो 3 में से 2 गया 1 बचा, जब 1 का 48 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 48। ठीक है, क्या आ गया है 48। इसका मतलब b उस पूरे वर्क को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन ए क्या हो गया है हमारा करेक्ट। ठीक है, बताओ आ गया है समझ या नहीं, ये बता देना हमें पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इस क्लास का आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, फिर हम अपनी इस क्लास को बस विराम देंगे यही। देखना क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्या कहा है क्वेश्चन में, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। ठीक है, और बी उस कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ करें तो काम कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखना जो ए का सिस्टम है क्या है, ए 1/4 काम को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। ठीक है, एंड जो बी है वो 1/3 भाग को कितने दिनों में करता है 20 दिन में। ओके, तो 1/4 काम को 10 दिन में करता है, तो इसलिए 10 दिन में 1/4 का डिवाइड किया, और 1/3 काम को 20 दिन में करता है, इसलिए 20 दिन में 1/3 का डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना होगा 10 चौक 40। ओके, 10 चौक 40 एंड 20 तिया 60, 20 तिया 60। इसका मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 40 दिनों में, और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 60 दिनों में। लेकिन दोनों जब एक साथ करेंगे तो कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो दोनों का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है 40 का और 60 का। तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, 120। तो 40 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और 60 से कितनी बार कटेगा 2 बार। ओके, अब क्योंकि दोनों को प्लस करना है, क्योंकि दोनों को साथ काम करना है, तो इसलिए प्लस करेंगे, है ना। तो 3 और 2 क्या हो गया है 5। अब इस 5 का किस में डिवाइड करना है 120 में, इस 5 का किस में डिवाइड करना है 120 में। तो 120 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 24 बार, है ना। 24 पंजे 120। इसका मतलब अगर वे दोनों मिलकर उस काम को एक साथ करते हैं तो 24 दिनों में उस पूरे काम को क्या कर लेंगे, वो फिनिश कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी आज हमने आपको क्वेश्चन समझाए हैं वो सभी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है और नोट भी किए हैं। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।